आप देख रहे हैं वर्ल्ड में, हूँ आपके साथ जुबैर अली। कल ही हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मुसलमानों को सिर्फ बहाना बनाकर पीट पीट कर मार दिया जाता है, किस तरह से मुसलमानों की या मौलानाओं की या उलमाओं की लिंचिंग करते हुए आजकल लोग नजर आ रहे हैं। एक नफरती टोला जो कि मुसलमानों के खिलाफ गली मोहल्ले चौराहों और कूचों पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढता है कि किस तरह से मुसलमानों को अपना निशाना बनाया जाए। अब एक बेहद बुरी खबर और दुखद खबर सामने निकल के आ रही है कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब को भीड़ ने पीट पीट कर शहीद कर डाला, पीट पीट कर उनको खत्म कर दिया। एक नफरतबाजी भीड़ जो कि मुसलमानों के प्रति घृणा जैसी अपनी प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आती है, उसने एक मौलाना को अपना निशाना बनाया और उनको पूरी तरह से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। दरअसल मौलाना साहब एक हमारे साथ मौजूद हैं और वो पूरा वाकया आप लोगों को बताएंगे कि आखिर किस तरह से जो है इस मामले में कार्रवाई की गई है और किस तरह से मौलाना इमाम शहाबुद्दीन को जो है भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। जिस तरह का आरोप मौलाना के ऊपर लगाया जा रहा है कि मौलाना एक महिला से टक्कर लग गई थी, जिसकी वजह से मौलाना के ऊपर जो है टक्कर लगने का बहाना लगाकर मौलाना को भीड़ ने पीट पीट कर जो है उनको मार डाला। अब जो घटना बताई जा रही है वो बस रामो तुर्काबाद कोट रमा झारखंड की बताई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इमाम मौलाना शहाबुद्दीन को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर एक महिला को टक्कर मारने के बहाने भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस तरह का दावा इसके अंदर किया जा रहा है। एक मौलाना साहब का इस बारे में वीडियो सामने निकल कर आई है, उन मौलाना से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। मौलाना साहब आपकी स्क्रीन पर। झारखंड के जिला कोडरमा के रघुनियाडीह के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन का मॉब लिंचिंग फिर से एक मर्तबा झारखंड की सेकुलर निरपक्ष हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया। इन दिनों एक पहचान सी बनते जा रही है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के सूबे की हैसियत से झारखंड। इससे पहले भी कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन जो 30 जून को छतहरी कटैया के में वाकया पेश आया मौलाना शहाबुद्दीन साहब का, वो निहायत ही गमनाक नहीं बल्कि झारखंड हुकूमत के कानून, निजाम, विधि व्यवस्था और सत्ता की पोल खोल चुका है। मौलाना नमाज पढ़ा करके अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक अनबाइलेंस हो गई। छतरहरी कटैया के श्रीमती अनीता देवी को धक्का लग गया, चोट लग गई, जो नहीं होना था, लेकिन कोई जानबूझ करके या किसी और वजह से नहीं, मोटरसाइकिल अनबाइलेंस की वजह से। उसके बदले में अनीता देवी के पति महेंद्र यादव के भाई रामदेव यादव ने बगल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को आवाज दिया, बुलवाया और एक लावारिस जानवर की तरह समझ करके मौलाना को लोग मारते रहे। इतना मारे, इस कदर जख्मी किए कि मौलाना का उसी जगह इंतकाल हो गया। जबकि मौलाना के बेटे से जनाब फिरोज अंसारी से भी मैंने बात की और उनके गांव रघुनियाडीह के सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज साहब से भी मैंने बात की। आज बाद नमाज असर उनकी तदफीन हुई। उनके बेटे पर पार्टी और सत्ता और सरकार के कुछ दलाल लोग दबाव डाल रहे हैं। आखिर ये झारखंड में इतनी बड़ी आबादी जो आज वहां की गवर्नमेंट है,
अगर जमीर मरा नहीं है तो जितने भी वहां सत्ता में बैठे हुए लोग हों, कोई भी हो, खास तौर से मैं वहां के वजीर आला मोहतरम जनाब चंपाई सोरेन साहब से गुजारिश कर रहा हूं, दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी से भी मैं कह रहा हूं और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कह रहा हूं कि आखिर ये आपके रहते हुए मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। इसलिए मेरा मुतालबा है 48 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरिमों को कानून की रस्सी और कानून का असर समझाइए, वरना आने वाले दिनों में आपके कारिंदे, आपके लोग तरस जाएंगे सत्ता में वापसी के लिए। हम बहुत कुछ बर्दाश्त किए, अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है साहब कि क्या टोपी दाढ़ी आलिम झारखंड में अब ये जुर्म हो गया है? क्या चाहती है वहां की? आखिर क्यों एक बार डूब रहा है? अब भी कई रोज बीते हैं, कहां से मुसलमानों ने, मुस्लिम अकलियत ने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? कम से कम आपकी हुकूमत और आप तो कानून के साथ खड़ा हो जाइए। मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि झारखंड हुकूमत में जो भी सत्ता में छोटे बड़े ओहदे पर लोग हैं, खास तौर से मुस्लिम लीडरान, हमारे उलमा को, वहां की मुस्लिम अक़लियत को, गरीब इंसानों को लावारिस समझने की गलती न करें। ये खून का धब्बा सिर्फ कपड़े पर नहीं पड़ा है मौलाना शहाबुद्दीन के, सिर्फ मिट्टी पर नहीं पड़ा है, पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के हर अमन पसंद इंसानों के दामन पर महसूस किए जा रहे हैं कि आखिर झारखंड में मॉब लिंचिंग मुस्लिम अक़लियतों की रुक क्यों नहीं रही है। उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय जनाब चंपाई सोरेन जी, हेमंत बाबू और वहां के सत्ता में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, वो डूबते हुए कानून और हुकूमत के इकबाल की वापसी के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। अब मौलाना साहब की आप लोगों ने इस बात को सुना, देखा कि किस तरह से आजकल मुसलमानों को सिर्फ एक बहाना बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को बहाना लगाकर निशाना बनाया जा रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को फंसाया जाए, मुसलमानों के नाम पर इस तरह से लिंचिंग आखिर कब रुकेगी। और मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से दलितों को टारगेट किया जा रहा है, आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आखिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर जो लोग संविधान की बात करते हैं या फिर जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो लोग आखिर कब इस संगीन मुद्दे पर बहस करेंगे, इस संगीन मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरह से मुसलमानों को आज निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों पर गौमात के शक में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाएगा? और इस नफरतबाजी भीड़, जो एक भीड़ एक्टिव है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और चौराहों पर जो एक्टिव है, जो मुसलमानों को सिर्फ उसके लिबास से देखकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, आखिर इस जैसी नफरतबाजी भीड़ पर कब लगाम लगाई जाएगी? इस सवाल के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।